शानज़े को शानी की बेरखुई से अंदाज़ा हो चुका है कि उसके दिल में कोई भी जगह नहीं है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है और रात भर उसको नींद नहीं आती। इस परेशानी की हालत में वो हर वक्त रहती है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से उसकी माँ उसको कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही समझाती थी कि तुम्हें मोहतात रहना होगा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने हमेशा अपनी ही मनमानी की है, लेकिन अभी भी वक्त है, तुम्हें समझ जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये बात तुम्हारे बाप को पता चल गई कि शानी तुम इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो सकता है, और हो सकता है वो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करके तुम्हारा कहीं और भी रिश्ता तय करते। इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हें खुद ही ये फैसला कर लेना चाहिए, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इस पर शानज़े कहती है कि नहीं, मेरा अभी भी वही पुराना फैसला है और मैं अब इस फैसले से नहीं बदलने वाली हूँ। मैंने जो फैसला कर लिया है, इस फैसले पर कायम रहूँगी, और एक दिन आएगा जब शान इस चीज़ के लिए ज़रूर मान जाएगा। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें कुछ भी समझाना बिल्कुल बेफजूल है, अभी से उन लोगों से जान छुड़ा लोगी तो तुम्हारे लिए बेहतर हो जाएगा, वरना मज़ीद मुश्किलात तुम्हें घेर लेंगी। मैं तो सिर्फ तुम्हें इन लोगों से बचाना चाहती थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आगे से आगे देखेंगे शानज़े की उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी मर्ज़ी, कल को अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो तुम हमें ब्लेम नहीं कर सकती हो, तुम्हारा अपना कसूर है हर चीज़ में, और जो ये टेंशन तुमने पाली हुई है इसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कसूर है, इसके अलावा किसी का कसूर नहीं है। आप देखेंगे कि नादिया भी दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो जानती है कि ये लोग बहुत ज़्यादा नाटकबाज लोग हैं और ये सारे जो हैं मिलकर कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही झांसा दे देता है उसका मंगेतर उसको कि वो बिल्कुल ठीक है, अपने घर वालों के प्रेशर में उसने वो लिस्ट बनाई थी, जिसकी वजह से वो उस पर यकीन तो कर लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक खुटकी ज़रूर है कि ऐसा ना हो कि ये सब कुछ एक ड्रामा हो और मैं एक बहुत बड़ी गेम में फंस जाऊँ। वो अपनी माँ से भी इस बात का ज़िक्र करती है और कहती है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर मेरा फ़ैसला क्या होना चाहिए, क्या मुझे मशवरा देंगी? एक ऊपर से उन लोगों ने इतनी भारी रकम का इंतज़ाम करने को कह दिया है और ये सब कुछ करने को कह दिया है। इस पर उसकी माँ कहती है कि तुम टेंशन नहीं लो, ये हर माँ बाप का फ़र्ज़ होता है और जो कुछ शानी कर रहा है ये उसका फ़र्ज़ है, इसलिए तुम्हें परेशान नहीं होना है। तुम खुशी से अपने घर में जाओ, बस मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ, ये टेंशनें लेनी छोड़ दो, क्योंकि अगले घर में जाकर काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो सकती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि अभी से ये बातें करना छोड़ दो, तो तुम्हारे लिए ठीक हो जाएगा। वैसे भी शानज़े तुम्हारा कितना साथ दे रही है, इस बात में तो हकीकत है, शानज़े जैसा प्यार तुम्हें कोई नहीं कर रहा है और हर चीज़ में तुम्हारा साथ देने की कोशिश भी कर रही है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम चुपचाप करके जो हो रहा है, जैसा हो रहा है वैसा ही चलने दो। नादिया के ससुराल वालों ने तो उसका जीना महाल कर रखा है, कभी गाड़ी की फरमाइश कर रहे हैं तो कभी घर की फरमाइश कर रहे हैं। ये बातें सब जो है नादिया के लिए बहुत ज़्यादा नागवार गुजर रही हैं। नादिया कहती है कि आखिर ये क्या वजह है, क्यों ये लोग इस तरह पीछे मेरे हाथ धोकर पड़े हुए हैं, कभी मुझे किसी बात के लिए तंग कर रहे हैं और कभी किसी बात के लिए तंग कर रहे हैं। इस पर आप देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि बहुत लालची लोग निकले हैं, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन शानी जो है वो कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, जो कुछ वो माँग रहे हैं उन्हें दे देना चाहिए। लेकिन इन सब बातों के बीच अब शानज़े पड़ जाएगी और शानज़े कहेगी कि मैं आप बुरा ना मनाएँ तो आपको एक बात कहूँ कि आप लोग इधर रिश्ता मत करें, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है कि इसके साथ नादिया का रिश्ता हो। नादिया किसी भी तरह इधर खुश नहीं रह पाएगी। आप लोगों के सामने ही है कि वो अभी से कितना लालच जो है वो दिखा रहे हैं, तो आगे जाकर आप लोगों का क्या हाल करेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप लोग अभी से रिश्ता छोड़ दें और किसी और जगह रिश्ता तलाश करें। इसके लिए रिश्तों की कमी नहीं, मैं खुद ढूँढ के लाऊँगी। अफ़सोस की बात यह है कि शानी को अभी भी अकल नहीं आ रही। इस एपिसोड में भी इसको अकल नहीं आई और वो शानज़े को छोड़ के सजीला की तरफ जा रहा है। सजीला से जाकर फिर से वैसे ही बातें, वैसे ही सारा कुछ, और सजीला भी इतनी चालाक है, पैसों की खातिर आकर वो लड़की क्या कुछ नहीं कर रही। वो फिर से सारी बातें भूल कर फिर से उसके साथ हो गई है। लेकिन इस चीज़ का गुस्सा अब नादिया और उसकी माँ को बहुत ज़्यादा आ चुका है और वो कहती हैं कि आखिर ये
लड़की किस हक से तुम्हारे साथ फिर रही है, अब इसको साइड पर हो जाना चाहिए। इन सब बातों पर शानी काफ़ी गुस्से में आता है और कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं और क्या सोच रही हैं? क्या सोचकर आपने ये बात की है? आप लोगों ने तो ऐसे पल में ही रिश्ता ख़त्म कर दिया। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से आप देखेंगे कि जो उसकी माँ है वो कहती है कि हमने ये रिश्ता ख़त्म नहीं किया था। बहरहाल तुम्हारी मंगेतर ने ये रिश्ता खुद अपने हाथों से ख़त्म किया था और ये बात तुम्हें समझ नहीं होगी। इस पर शानी कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुस्से में आकर उसने ये सब कुछ कहा था, वरना ऐसे थोड़ा रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। बहरहाल इसका मतलब ये है कि अभी भी उसके दिमाग में सिर्फ़ सजीला ही समाई है और कोई उसके दिमाग में उतर नहीं रहा। लेकिन आप देखिएगा कि सजीला खुद ही अब दूर हो जाएगी, क्योंकि शानज़े जो है आहिस्ता-आहिस्ता दोस्ती के ज़रिए मोहब्बत में बदल जाएगी, यानी कि शानी की ज़िंदगी में वो दोस्ती के ज़रिए मोहब्बत तक आ जाएगी। इसलिए अब सजीला बहुत दूर होने वाली है और शानज़े आने वाली है। अनकरीब 2-3 एपिसोड का इंतज़ार कीजिए, देख लीजिएगा। 2-3 एपिसोड में ही ये काम हो जाना है। क्योंकि अब उसने शानी के दिल में भी लालच डाली है कि तुम्हें दोस्ती का झांसा देना होगा। लेकिन सजीला ये नहीं जानती है कि झांसा देते ये बात मोहब्बत में बदलने वाली है और ये बेवकूफ़ समझ रही है कि वो झांसा ही देता रहेगा। लेकिन ये नहीं पता कि झांसा वो तुम्हें देने वाला है, यानी कि सजीला को झांसा देने वाला है। सजीला अभी नहीं समझ रही है, सजीला बड़े गोलगप्पे-शप्पे खा रही है इधर-उधर जाके उसके साथ। बहरहाल अब देखेंगे कि उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और उसकी माँ बड़े ही गुस्से से नादिया को कहती है, देख लो अभी तक ये लड़की ने हमारी जान नहीं छोड़ी, किसी हाल में भी ये लड़की यहाँ पर एडजस्ट होने की काबिल नहीं है। मैं तो तुम्हें ये कह देती हूँ, जिस लड़की ने अपने हाथों से इतनी ज़ुबान चलाकर सारा कुछ तोड़ दिया, सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, फिर ये लड़की किस मुँह से इधर आने की कोशिश कर रही है। इस पर आप देखेंगे नादिया कहती है कि मैं तो आपको पहले ही कहती हूँ, मानी जान से जाकर सीधी-सीधी बात कीजिए और उनको कहिए कि हमारे शानी का पीछा छोड़ दें, क्योंकि शानज़े से अच्छी लड़की कोई भी नहीं है। मैं उससे कितनी दफ़ा मिली हूँ, इतनी सास करने वाली लड़की मुझे कहीं नज़र नहीं आती है और वो बहुत ही अच्छी लड़की है। आगे से उसकी माँ कहती है, हाँ, शानज़े तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, इतनी अच्छी तरबियत, इतनी अच्छी लड़की मैंने कभी भी नहीं देखी है। जिस पर आप देखेंगे कि दादिया कहती है कि अब हमें ही कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि सजीला जो है खुद ही शानी की ज़िंदगी से निकल जाए। आगे से उसकी माँ कहती है कि हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, देख लेना एक दिन खुद ही शानज़े जो है अपनी जगह बना लेगी शानी के दिल में और सजीला खुद ही निकल जाएगी, क्योंकि सजीला की मोहब्बत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। वो सिर्फ़ दिखावे की और लालच की मोहब्बत है, इसलिए वो ज़्यादा देर तक शानी की ज़िंदगी में नहीं टिकने वाली है। बहुत जल्द देख लेना खुद ही शानी ये फ़ैसला कर लेगा और वो उसको छोड़ देगा, क्योंकि शानज़े जो है वो बहुत ही अच्छी लड़की है और शानज़े की बात शानी कभी भी अब नहीं टालेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो अच्छे तरीके से अब उसका ही मकरूज़ हो चुका है, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो शानज़े की दी हुई ना हो। इसलिए अब हम लोग कुछ भी कदम नहीं उठा सकते हैं और जाकर भी शानज़े के बारे में यानी सजीला के बारे में नहीं सोच सकते और शानज़े को नहीं बुला सकते हैं। इस पर नादिया कहती है